गरीब है शायद इसीलिए शोषण किया जाता है। अभी तक तो कहीं भी देखते हैं तो गरीबी लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अमीर लोगों के साथ कभी नहीं। कि हम लोगों ने एकड़ों एकड़ ज़मीन दिया सरकार को, आज उनके बदले में मुझे 2 डिसमिल ज़मीन देती है, 3 डिसमिल देती है। तो हमारे पूर्वज के ज़मीन इतने लिए आज हमें 2-3 डिसमिल में ही समा देते हैं। तो हमारे परिवार कितने हुए है ना, दादा परदादा हुए, उसके नाम से आज खतियान है। जो खतियान का नाम से मात्र 3 डिसमिल देती है सरकार, ये कैसे चलेगी? अगर किसी तरह अगर सरकार हम लोग की बात को नहीं मानती है, अगर ये उजाड़ने की बात करती है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी वहाँ पे कार्य करने जाएगा ना, जब भी पुलिस प्रशासन है जो भी, तो हम लोग सबसे पहले यही करेंगे कि जीसीबी या तो डोजरिंग जो भी काम होगा उससे पहले हम पे चले, उसके बाद में वहाँ पे काम हो। क्या कहबी, जगह गढ़ा ढोढ़ा ने एक तो दैये हो, यहाँ एयरपोर्ट ने पहले रहो, अब यहाँ एयरपोर्ट से उठा के ले गेलो गढ़ा ने, गढ़ा से भी कहत हो कि उठ, अब इतनी भगा चाहला तो जगह दे दो तब ना खाली करबे। हम 2 डिसमिल तो दे ला लो। 2 डिसमिल ने क्या करूँ, बाथरूम बनाबे, हाँ बाथरूम बनाबे, बाथरूम वाले तो सोचना पड़ता, नहाए के चाहिए, ये बाल बच्चा के नहाए के चाहिए, धोए के चाहिए, फिर लेटरिन भी करना चाहिए। किधर खाना पकाएगा, किधर रहेगा आदमी बाल बच्चा। हम लोगों के श्रीमान उपायुक्त महोदय रांची को भी हमने जानकारी दी थी, लेकिन उन सबों का कहना है कि आप निगम क्षेत्र से हटके आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन मांगोगे तो हम वहाँ दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग के 20-20 ज़मीन की मांग है। लेकिन यहीं इतना ज़मीन है तो हम चाहेंगे कि हमें नगर निगम क्षेत्र में ही बैठाया जाए, ताकि हमारा जो आज हम जिस परिवेश में रहे, समाज हमारा निर्माण हुआ है, वो सामाजिक टूट ना हो। हमारे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो भी हम स्कूल कॉलेज में हम भेज रहे हैं, वहाँ से उसका नज़दीकी हो। ऊपर से आदेश आया था कि इन लोग को बैठा देना एक जगह, हम लोग वही सारा का 126 रहतों को हम लोग नाम लिख के ले गए थे। यही लोग को हम लोग अभी पर्चा देने के लिए अनाउंसमेंट करवाए थे, तो ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को मतलब नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो बाहर क्यों बसाया जा रहा है। यही बात को हम लोग ऊपर अधिकारियों के पास पुटअप करेंगे। अगर आप पूरे देश में देखेंगे विस्थापित का मामला तो हर जगह आपको मिलेगा। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हर एक कोने में आपको विस्थापित का दंश झेलते हुए गरीब और आदिवासी परिवार मिल जाएंगे। ऐसा ही कुछ मामला है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। पहले जो हेतु मौजा के जो गढ़ा टोली के जो लोग रहते थे, यही एयरपोर्ट के पास रहते थे, इनको शिफ्ट करा कर गढ़ा टोली शिफ्ट कराया गया, मतलब एयरपोर्ट से बाहर कर दिया गया। और ये जो परिवार है, यहाँ के जो ग्रामीण है, वो 2-2 बार विस्थापित का दंश झेल चुके हैं और ये तीसरी बार है जब प्रशासन और सरकार के द्वारा विस्थापित किया जाएगा। और प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है 2-3 दिन पहले कि वो 15 दिन के अंदर अपने गाँव को खाली कर दे। मतलब जो परिवार 2 एकड़ 4 एकड़ ऐसी ज़मीनें वो दे सकता है, उसके बावजूद वो दंश झेल रहा है और एक बार फिर वही परिवार दोबारा से विस्थापित का दंश झेलने के लिए मजबूर है। मतलब कि यहाँ पे गरीब और आदिवासी जो कमज़ोर होते हैं उनको ही दबाया कुचला जाता है। यहाँ पर आए जितने भी ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग जो पिछले दिन जो नोटिस किया गया कि एयरपोर्ट थाना परिसर में आज पर्चा और नोटिस वितरण किया जाएगा और उसके बाद 30 तारीख के बाद में बुलडोजर चलाया जाएगा। और इसी बीच में पर्चा और नोटिस जो भी है उसको लेकर के राजस्व कर्मचारी नामकुम अंचल के रितेश जी आए थे और उन्होंने जानना चाहा हम लोगों से कि भाई समस्या क्या है, क्यों नहीं लेंगे आप। तो हम लोगों का कहना है कि आप सबसे पहले इस गांव में आकर के प्रॉपर सर्वे करिए। एक खतियान के पीछे आज के दिन में कितने लोग हैं, वयस्क व्यक्ति कितने लोग हैं, ताकि वो 3 डिसमिल ज़मीन जो देने की बात आप कर रहे हैं, हम उसको सिरे से नकारना चाहते हैं कि जिनकी 10-20 एकड़ ज़मीन चली गई है और उनको मकान बनाने के लिए 3 डिसमिल देने की बात हमें उचित नहीं लगता है। हम चाहेंगे इसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे, ताकि उनसे हम लोग अपनी बातों को अच्छी तरीके रख सके और चाहेंगे तो हम लोग का पुनर्वास इसी हेतु बड़का टोली या कुटे टोला या हेतु मौजा के अंतर्गत लगभग 250 एकड़ ज़मीन यहाँ पर गैर मजरूह ज़मीन है और इसकी जानकारी हम लोगों ने नामकुम सीओ अंचल नामकुम सीओ को और साथ ही हम लोगों के श्रीमान उपायुक्त महोदय रांची को भी हमने जानकारी दी थी। लेकिन उन सबों का कहना है कि आप निगम क्षेत्र से हटके आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन मांगोगे तो हम वहाँ दे पाएंगे,
क्योंकि हम लोग की 20 डिसमिल ज़मीन की मांग है, लेकिन यहीं इतना ज़मीन है तो हम चाहेंगे कि हमें नगर निगम क्षेत्र में ही बैठाया जाए, ताकि हमारा जो आज हम जिस परिवेश में रहे, समाज हमारा निर्माण हुआ है, वो सामाजिक टूट ना हो। हमारे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो भी हम स्कूल कॉलेज में हम भेज रहे हैं, वहाँ से उसका नज़दीकी हो, हमें यहाँ रोज़गार मिलता है, हम आसानी से जा कर के मजदूरी डेली कर सकते हैं, ताकि हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो राजस्व कर्मी आपका राजस्व कर्मी जी बोले कि तमाम मुद्दों को लेकर के हम आगे रखेंगे और आपकी बात को बढ़िया से रखेंगे, और जो भी समस्या है इसको रखते हुए आगे की हम लोग कार्रवाई करने का। सीईओ भी तो आप लोग को इससे पहले आश्वासन दे चुके थे कि जो भी मांग है उस पर हम काम करेंगे, समाधान करने का कोशिश करेंगे, पर वही सीईओ के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर घर खाली करना है। देखिए, एक तो इन्होंने जो पर्चा बनाया 3 डिसमिल का, ये गलत है। हम लोगों ने एकल परिवार का सर्वे करके आप ज़मीन मुहैया कम से कम 5-5 डिसमिल, हम लोगों ने डिमांड किया था 20 डिसमिल, असमर्था जताई थी। ये असमर्था नहीं, सामर्थ हैं। जब हेतु आपका बड़का टोली कुटेटोला में जितने ग्राम माने गरमजरो ज़मीन है, उसमें इतना ज़मीन है, 250 एकड़ से ऊपर ज़मीन है जिसमें बिठा सकते थे, लेकिन वो नहीं करके 15 दिन का ये नोटिस देते हैं, कागज़ बना कर लाते हैं। आज 17 तारीख के दिन में एयरपोर्ट परिसर में कागज़ पर्चा बना के लाते हैं, बोलते हैं कि 15 तारीख 30 तारीख के बाद में आप मकान हटा दें, अन्यथा बुलडोजर चला देंगे। हम लोगों ने सामूहिक तौर पर पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के इस पर्चा का हम लोगों ने विरोध किया। इस जो 3 डिसमिल ज़मीन का हम लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। हमें आप कम से कम एकल परिवार का विधिवत सर्वे करिए, और ठीक है आप सामर्थ्य नहीं है, गांव वाले भी विकास विरोधी नहीं है, 5-5 डिसमिल एकल परिवार को आप ज़मीन मुहैया कराइए, और वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप मकान बना के दे सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नगर निगम में रहने वाले तमाम अतिक्रमणकारी एचईसी के लोगों को भी आपने लाइट हाउस बना करके दिया और उन्हें बसाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पुश्तैनी ज़मीन का टुकड़ा में आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात करते हैं, शहर बसाने के बाद हमें गांव की ओर ढकेलते हैं, और लोगों को जो गांव से आए हुए हैं अतिक्रमण करके उन्हें शहर में बसाने के लिए लाइट हाउस बनाते हैं। हमें भी लाइट हाउस बना के दीजिए, बगल में हमारा ज़मीन है। दादा, जिस तरीके से आप लोगों का वो प्रथा चला है कि पूजा पाठ के लिए आप लोगों का सरना मसना या फिर पत्थलगड़ी या फिर भुयारी ज़मीन मांग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में आप लोग पूजा अर्चना करते रहते हैं। देखिए, हम प्रकृति के पुजारी हैं, और पहाड़ पर्वत नदी नाला जंगल झाड़ इसी का हम पूजा करते हैं। उसी में मेरा सरना भी आता है, और इसके अंदर सरना भी चला गया। हमारा मसना भी है, जहाँ पर कि हमारा प्रथा है गाड़ने का, शव गाड़ने का प्रथा है। हमारा चंडी स्थल है। मेरा बहुत सारा पान पनभोरा कोटवार की अपनी व्यवस्था की ज़मीन होती है, और उस व्यवस्था की ज़मीन का टुकड़ा से ही हमारा समाज का व्यवस्था संभालते हैं। इन तमाम का व्यवस्था होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप सरकार से मांग करें कि अगर आप लोग को पुनर्वास कर भी देती है तो आप लोग को इस चीज़ को मुहैया कराए जो ज़मीन अलग से। बिल्कुल, हमें पुनर्वास ऐसा जगह में करिए जैसे कि जहाँ के हमारा जीविका उपार्जन बढ़िया से हो सके, और हमारा व्यवस्था को जो जुगों जुगों से बना हुआ है उस व्यवस्था को पुनः जारी रखने के लिए हमें जो भी व्यवस्था की ज़मीनें उपलब्ध हैं आज के दिन में, वो ज़मीन का टुकड़ा भी हमें मुहैया कराया जाए, ताकि हम अपनी परंपरा संस्कृति का निर्वहन कर सके, अच्छे से कर सके। क्या कहबी, जगह गढ़ा ढोढ़ा ने एक तो दिए हो, हियाँ एयरपोर्ट ने पहले रहो, अब हियाँ एयरपोर्ट से उठा के ले गेलो गढ़ा ने, गढ़ा से भी कहत हो कि उठ, अब इतनी भगा चाहला तो जगह दे दो तब न खाली करबे। हम 2 डिसमिल तो दे लालो। 2 डिसमिल में क्या करूँ, बाथरूम बनाबे, हाँ बाथरूम बनाबे, बाथरूम वाले तो सोचना पड़ता, नहाए के चाहिए, बाल बच्चा के नहाए के चाहिए, धोए के चाहिए, फिर लेटरिन भी करना चाहिए। किधर खाना पकाएगा, किधर रहेगा आदमी, बाल बच्चा किधर रहेगा 2 डिसमिल ले। तभी सीईओ आए थे, कर्मचारी भी यहाँ पे आए थे, तो बोले कि नहीं आप लोग का जो मांग है उस पर हम लोग सोचेंगे।
तो वही मांग कर रहे हैं हम लोग के। दुई डिसी मिली थी है हम लोग के जहाँ घर बनाए है कितना जमीन तोड़ जा रहे हो? कहाँ थी उतने ने हम लोग का घर बनल है। तोड़ के जमीन जा रहे हो? हम लोग जे भी है तो हम लोग का है ना है जे भी दिया। एयरपोर्ट अंदर नहीं था, पहले अंदर से बाहर निकाल दिया तो गड्ढा ढोढ़ा ने दिया है। तो कहीं उसके पता जाके भी देखिए कि कैसा गड्ढा ढोढ़ा ने हम लोग बैसल है। इस साइड नली है तो इस साइड नहीं घर है, इस साइड नली है तो इस घर है, जाके भी देख लीजिए। मैं तो सबसे पहले ये ना कह चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से अपना सर्वे करें। सबसे पहले इन्होंने ऐसा सर्वे किया कि उस दिन कोई घर में भी नहीं रहा होगा, जिनको तिनको पूछ करके उन्होंने ये सर्वे किया और वो सर्वे सही नहीं है। आज ये कहती है कि आप 2 डिसमिल ज़मीन हम दे रहे हैं आपको, वो भी कहाँ, एकदम देहात में जहाँ पर कि रहने की सुविधा है ना जाने की। यहाँ तक कि बात को सुनने में आ रहा है कि वहाँ का पानी भी ठीक शुद्ध नहीं है। तो बताइए उस जगह में हम लोग जाके क्या कर सकते हैं। तो हम लोग का ये मांग है कि इस तरह से अब अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। हम लोग का कहना है कि आप पुनः इसको सर्वे कीजिए अच्छी तरीके से, जिनको कि आदमी को एक लगे कि हमको अच्छा कहीं जगह मिले, अच्छा से रहे। जबकि हम लोगों ने एकड़ों एकड़ ज़मीन दिया सरकार को, आज उनके बदले में मुझे 2 डिसमिल ज़मीन देती है, 3 डिसमिल देती है। तो हमारे पूर्वज के ज़मीन इतने लिए आज हमें 2-3 डिसमिल में ही समा देते हैं। तो हमारे परिवार कितने हुए है ना, दादा परदादा हुए, उसके नाम से आज खतियान है। जो खतियान का नाम से मात्र 3 डिसमिल देती है सरकार, ये कैसे चलेगी। तो आप लोगों की क्या मांग है कि जो आप लोग की 20 एकड़ 10 एकड़ जो 5 एकड़ की जमीन, उसके बदले मुआवजा के तौर पर कितना डिसमिल चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं नहीं कि कम से कम 20-20 दे परिवार को, एकल परिवार के नाम से 20 जमीन उपलब्ध कराए। हमारी मांग ये है। अब 2 डिसमिल में हमारे 4 भाई होते हैं तो 2 डिसमिल 3 डिसमिल हम कैसे रहेंगे। एक तो घर भी बना नहीं पाएंगे, दूसरी बात है कि हम उसमें रह भी कैसे सकते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद है उनका यही कहना है कि सरकार इनसे 2 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ ऐसी ज़मीनें ली है और बदले में सिर्फ मुआवजा के तौर पे 2 या 3 डिसमिल दे रही, जिसको लेकर के लोग का विरोध है। बाकी यहाँ पे और ग्रामीण है, उनसे भी बात करेंगे। दीजिए पहले इनसे बात कीजिए। तो ग्रामीण का कहना है कि वो विस्थापित मतलब ग्रामीणों का कहना है कि वो पुनर्वास को लेकर विरोध नहीं कर रहे, बस उनकी मांग है कि सही तरीके से उन्हें ज़मीन मुहैया करा जाए, उसके बाद ये लोग उस चीज़ में मतलब अग्री भी करेंगे। यहाँ पे एक युवा है, महिला है, हम उनसे बात करते क्या कहेंगे इस तरीके से 15 दिन के अंदर खाली करा देना। पारा इतना ऊपर हाई है, 15 दिन कितना सही लगता है? 15 दिन बिल्कुल गलत है। 15 दिन में कहाँ जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना हो पैसा वाला हो, लेकिन 15 दिन में कहीं घर नहीं बना सकते हैं। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, 15 दिन में कहाँ जाएंगे, कमाने खाने वाले हैं। आप पढ़ते भी हैं? नहीं पढ़ते हैं अभी तक। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना रोज़गार चलाना शुरू किए, ये अभी अब नगर निगम से गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बार बार हम लोग के साथ यही किया जा रहा है कि गांव में बसा देते हैं, वहाँ से जीवन बसर करके हम लोग उसको अच्छा स्थिति करने के बाद हम लोग को फिर गांव में ले जाता है। उसको हम गड्ढा ढोड़ा रहता है, उसको सब हम लोग अच्छा जैसे कि हम शहर होने जैसा होता है, और हम लोग बार बार देहात तरफ। क्या लगता है कि गरीब है इसीलिए गरीब लोगों के साथ इस तरह शोषण किया जाता है? क्या गरीब है शायद इसीलिए शोषण किया जाता है। अभी तक तो कहीं भी देखते हैं तो गरीबी लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अमीर लोगों के साथ कभी नहीं। तो सीईओ भी आप लोग को आश्वासन दिए थे कि नहीं, आप लोग का भाई जो भी मांग है पुनर्वास को लेकर के हम लोग उस पर काम करेंगे, पर वही सीईओ भी अनाउंस करते हैं कि 15 दिन के अंदर खाली कर देना, नहीं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। सीईओ सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक उसका काम नहीं दिख रहा है। हम लोग को पता नहीं, सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं कि क्या, हम लोग को तो पता नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग, आप ही लोग बताइए ना। हम लोग घर दूरा सब मकान बुजुर्ग लोग से यहाँ रहते खाते जीते खाते थे, खेती बाड़ी सब चला जा रहा है। अगर वो रहता तो हम लोग उसी से जीवन बसर कर सकते थे, लेकिन सारा चला जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सीईओ तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ दे नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहा है उनका काम। बस हम लोग चाहते हैं कि कहीं भी दे, लेकिन जल्दी दे। अगर बिना दिए हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जब तक नहीं देंगे हम लोग खाली नहीं करेंगे और यहाँ से जाएंगे भी नहीं, चाहे हम लोग ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चले। हमारे साथ गढ़ा टोली के ग्रामीण हैं,
विजय मुंडा, हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से लगातार आप लोग को विस्थापित कर दिया जा रहा है, ये तीसरी बार है, उससे पहले 2 पीढ़ी विस्थापित हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी जिस तरीके से पुनर्वास करने की जगह आप लोग को फिर से नगर निगम के जगह से फिर से गांव में शिफ्ट कर रहा है, कहाँ तक सही है आप लोग? ये सरासर गलत है, ये सरासर। देखिए, हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि हम लोग देश के विरोध मतलब विकास के विरोधी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा पूर्वजों के आजा परदादा के ज़मीन पे जहाँ जुड़ेगा हमको गर्व होगा, लेकिन सरकार हमारे विषय में भी सोचे। अभी सरकार की तरफ से 3 डिसमिल का ज़मीन का बात पता चला है हम लोग को, वो भी हम लोग को कंफर्म पता नहीं चला है, बस कहाँ सुनी हम लोग को, कहीं से पेपर में आउट कर दिया है, लेकिन ग्राम सभा कभी करके नहीं बोला गया है। तो आप लोग यहाँ थाने आए थे, थाने में क्या कुछ क्यों आए थे पहले बताइए? थाने में इसलिए आए थे हम लोग कि 2 दिन पहले हम लोग के गाँव में लाउड स्पीकर के द्वारा अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि 30 तारीख तक गाँव खाली कर दिया जाए, और आज कौन सा डेट है, 16, 17, 18 3 दिन यहाँ शिविर लगेगा, उसमें आके पर्चा आप रिसीव कर दीजिए। तो आप लोग उस पर्चे का विरोध कर रहे हैं कि हमको पर्चा लेना ही हाँ, नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग 3 डिसमिल से खुश नहीं है, और 3 डिसमिल एक खतियान के आधार पर दे रहा है, जिसमें एक खतियान में 4 भाई है, 5 भाई है, तो 3 डिसमिल में 10 भाई भी है, उसमें किस तरह से रहेगा 3 डिसमिल में? 3 डिसमिल जाके देखे मेरा घर में 3 डिसमिल हम अपना 2 4 बैल खूटते हैं, तो 3 डिसमिल हम अपना बाथरूम बनाएंगे कि कहाँ रहेंगे, किस तरह से रहेंगे? क्या बोल रहे हैं? ये बोले तो अभी बोल रहे कि 3 डिसमिल, ठीक है ना, तो 3 डिसमिल देंगे बोल रहे, तो हम लोग का ये जो क्या बोलते हैं, ये तो एक 5 घुंटी जो होता है ना, वो भी बनाने का जगह नहीं हम लोग को मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो कर्मचारी आए थे वो बोले कि हम आप लोग के मांग को वो सुनेंगे, समाधान करेंगे, और इससे पहले सीओ भी कहे थे, पर सीओ ने आश्वासन दिया, पर वही सीओ अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। आश्वासन ही हम लोग को मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, केवल आश्वासन, बाकी कुछ। आगे का क्या लगता है कि आप लोग का जो मांग है उस पर मतलब मांग पर काम किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा, ऐसा कुछ? हम लोग का यही है कि हम लोग का जो मांग हम लोग का है वो हम लोग को मिले। क्या मांग कर रहे आप लोग? हम लोग का जैसे पुनर्वास हम लोग को होना चाहिए, या हम लोग को रोजगार होना चाहिए। तो सरकार तो पुनर्वास कर रही है, ये सुठियो गांव है उधर तो कर ही रहा है। अरे कर रही है, ठीक है ना, तो हम लोग 10 परिवार 5 डिसमिल, हाँ, तो एक परिवार जो है, तो जैसे 2 डिसमिल, तो 2 डिसमिल में क्या होगा अभी बोलिए? हम लोग एक एयरपोर्ट जो नाम एयरपोर्ट में हम लोग 15 एकड़ 10 एकड़ को जितना है सब कुछ दे देते, मतलब 1 इंची हम लोग का जगह नहीं बचा, बताइए, सब कुछ दे दिए। हम लोग के यहाँ जो एयरपोर्ट जो बना है, हम लोग का बस्ती एयरपोर्ट के अंदर ही था, है ना, हम लोग एयरपोर्ट जो बना उसमें हम लोग दे दिए, सब कुछ दे दिए। हम लोग अभी बोलते हैं कि 2 डिसमिल देंगे, इसमें क्या होगा?